What says IPC section 98? Friends, right of private defense against the act of a person of unsound mind when a act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. मैं इसको इलस्ट्रेशन उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूँ। सपोज जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेर सेन। ए इंटर्स बाय नाइट ए हाउस which he is legally entitled to interject in good faith, taking A for a house breaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under that misconception. This section lays down that for the purpose of exercising the right of private defense, physical or mental capacity of the person against whom it is exercised is no bar. In other words, the right of private defense of body exists against all attackers, whether with or without mens rea. The above mentioned illustrations are pointing a fact that even if an attacker is protected by some exception of law, that does not diminish the danger and risk created from his acts. That is why the right of private defense in such cases also can be exercised, or else it would have been futile and meaningless. दोस्तों, अब मैं आईपीसी सेक्शन 98 को हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। ये आईपीसी धारा 98 ये कहता है, विकृत दिमाग के व्यक्ति के कार्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। जब कोई कार्य जो अन्यथा एक निश्चित अपराध होगा वह अपराध नहीं है, तो सुव्यवस्था के कारण साझा की परिपक्वता की कमी, दिमाग की अस्वस्थता या उस कार्य को करने वाले व्यक्ति का नशा या किसी गलत धारणा के कारण उस व्यक्ति के ओर से प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होगा। यदि वह कार्य वह अपराध होता, जैसे मान लिया जाए कि जेड पागलपन के प्रभाव में ए को मारने का प्रयास करता है, जेड बिना किसी अपराध के दोषी है, लेकिन क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि यह समझदार होता
ए रात में एक घर में प्रवेश करता है जिसे वह कानूनी रूप से जेड में प्रवेश करने का हकदार है। सद्भावना में ए को एक हाउस ब्रेकर के रूप में लेता है, ए पर हमला करता है। यहाँ जेड इस गलत धारणा के तहत ए पर हमला करके कोई अपराध नहीं करता है, लेकिन ए के पास जेड के खिलाफ निजी बचाव का वही अधिकार है जो उसके पास होता अगर जेड उस गलत धारणा के तहत काम नहीं कर रहा होता। यह धारा निर्धारित करती है कि निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए जिस व्यक्ति के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाना है उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता पर कोई रोक नहीं है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं, शरीर की निजी रक्षा का अधिकार सभी हमलावरों के खिलाफ मौजूद है, चाहे वह पुरुषों के साथ हो या बिना। उपर्युक्त दृष्टांत इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि भले ही कोई हमलावर कानून के किसी अपवाद से सुरक्षित हो, लेकिन इससे उसके कृत्यों से उत्पन्न खतरे और जोखिम कम नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का भी प्रयोग किया जा सकता है, नहीं तो यह निरर्थक और अर्थहीन होता।